एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। 30 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर का जो दिन था यानी कि कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा दिन भी साबित हो सकता था। और अगर हम कहें कि ये दिन अब शायद आम आदमी पार्टी को हमेशा याद रहेगा। आपको बताते चले कि 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर खबर सामने आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो इसके उलट ही होता नजर आया। 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जो रिहाई है उस पर रोक लगती यहाँ पर नजर आई और शायद अब मनीष सिसोदिया कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी राहत ये मिली है कि 3 महीने बाद वो दोबारा से अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की यहाँ पर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर मनीष सिसोदिया की याचिका पर कहीं ना कहीं रोक लग गई है। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब फिर से सिसोदिया जेल के रास्ते पर निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर फरवरी के महीने से और अभी अक्टूबर तक का जो सफर यहाँ 9 महीने का रहा है, 8-9 महीने का जो सिसोदिया का सफर रहा है वो जेल में रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ संजय सिंह की, तो संजय सिंह की जो अगली पेशी की तारीख दी गई वो 10 नवंबर दी गई है। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं क्या संजय सिंह को भी दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था यहाँ शराब घोटाले मामले में और 4 अक्टूबर से उनकी 2 से 3 पेशी हो चुकी है, लेकिन उनको बार बार खारिज कर दिया जाता है और दोबारा उनको तारीख मिलती है। क्या 10 नवंबर को भी नई तारीख यहाँ पर मिलती नजर आएगी संजय सिंह को, या फिर उनकी भी याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा? क्या संजय सिंह की दिवाली होली भी सब जेल में बीतने वाली है? कुछ ऐसे ही सवाल आज हम यहाँ पर करेंगे और इस खास मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को जो कोर्ट ने छोटी सी एक राहत दी है कि वो 3 महीने बाद दोबारा से अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी यहाँ पर आकाश मौजूद है। आकाश से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो ये ईडी का शिकंजा इस वक्त चल रहा है, क्या आम आदमी पार्टी आने वाले चुनावों से पहले यहाँ खत्म होने की राह पर चल रही है? क्योंकि अगर मैं यहाँ राघव चड्ढा की बात करूं तो राघव चड्ढा ने भी अपनी एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें राज्यसभा से निलंबित यहाँ पर कर दिया गया था। आपने देखा भी होगा आकाश। अब उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की है कि उनको दोबारा से यहाँ राज्यसभा में जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन आज यहाँ इस पर भी फैसला आया। देखिए यहाँ पर केजरीवाल के ऊपर भी केस चलता नजर आ रहा है। यहाँ पर मोदी सरने मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट से उनके ऊपर भी समन भेजे गए थे। राघव चड्ढा भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोर्ट के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। संजय सिंह और सिसोदिया पहले से ही जेल में है, सत्येंद्र जैन भी यहाँ पर जेल में है। आखिरकार यहाँ पर क्या आम आदमी पार्टियों को एक एक कर जेल के अंदर ले जाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है क्या आकाश? जी वाकई में देखिए जिस तरीके की खबरें बाहर आ रही है और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता इस पर फंसते जा रहे हैं। आपने जिक्र किया राघव चड्ढा का, तो राघव चड्ढा की मुश्किलें बार बार जो है बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ उनकी राज्यसभा की सांसद की संस्था को बहाल कर दिया गया था, वहीं उनके बंगले को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे और ये कहा गया था कि उनका जो पद है उसके हिसाब से उनको जो बंगला दिया गया है वो उनके लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके बंगलों को छीनने की बात की गई। फिर उन्होंने इस याचिका को हाईकोर्ट में दायर की, जिसके बाद उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद अगर बात करें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की, तो अभी उन्हें राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही। मनीष सिसोदिया की आज जमानत होनी थी और आज जमानत के बाद उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा आक्रामक भी होती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी खुशी भी जाहिर करती हुई नजर आई। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच जो है मनोज तिवारी का भी एक बड़ा बयान आया था दर्शकों, और मनोज तिवारी इस बात को कहते हुए नजर आए कि अभी तो सिर्फ केजरीवाल के कुछ नेता फंसे हैं, आने वाले समय में केजरीवाल खुद फंसेंगे। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट गैंग बताते हुए कहा कि देश के लिए खतरा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, बात करें हम केजरीवाल की, तो केजरीवाल भी इस वक्त मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में उनके मोदी डिग्री मामले पर जो रिपोर्ट आई है वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है।
आपको बता दें मोदी डिग्री मामले पर संजय सिंह और केजरीवाल दोनों फंसे हैं। इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि मोदी की फर्जी डिग्री है, जिसको लेकर कोर्ट में इनके केस भी चल रहे हो। तो ऐसे में अब मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह के साथ साथ केजरीवाल पर भी कहीं ना कहीं मुकदमा चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले समय में लगातार आम आदमी पार्टी के नेता फंस रहे हैं और आम आदमी पार्टी अब खत्म होने के कगार में दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ संजय सिंह अभी जेल में और संजय सिंह की याचिका का तारीख जो दी गई है वो 10 नवंबर दी गई और कहा यह जा रहा है कि 10 नवंबर को उनकी सुनवाई होगी। और हो ना हो 10 नवंबर की जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो दिवाली है वो जेल में बीतती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी बहाल नहीं हो रही और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अगर उनके नेता जेल में ही रहते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आकाश ने जैसे बताया कि आम आदमी पार्टी को वाकई में यहाँ झटका तो लगता नजर आ रहा है और आज से नहीं करीब यहाँ 8 से 9 महीने हो चुके हैं। कभी यहाँ सत्येंद्र जैन, कभी मनीष सिसोदिया, कभी राघव चड्ढा, कभी यहाँ पर देखा जाता है संजय सिंह। उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, कभी संजय सिंह, कभी मनीष सिसोदिया, कभी सत्येंद्र जैन, कभी अरविंद केजरीवाल और कभी यहाँ पर अमान अब्दुल्ला खान भी, उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा यहाँ पर कसा गया था। लेकिन यहाँ पर बात करें कि आखिरकार आकाश आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से अभी मैंने बताया यहाँ की 3 महीने बाद दोबारा से अपनी याचिका को सिसोदिया दायर कर सकते हैं, क्या इस बार उनको रिहाई मिलती नजर आ सकती है? क्योंकि यहाँ जनवरी की बात की जा रही है कि उनके जो वकील है यहाँ पर मनु सिंघवी की अगर मैं बात करूं सिसोदिया के, उन्होंने यहाँ जनवरी में बाहर आने की बात करी है कि जो सिसोदिया है वो जनवरी में बाहर आ सकते हैं। क्या आपको लगता है? देखिए जिस तरीके से मनोज सिंघवी ने इस बात के बारे में जानकारी दी कि जनवरी में बाहर आएंगे, हालांकि वो वकील और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके नेता छूट जाए, उनका जो वकील है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की सहमति देते हुए उनको जेल की सजा सुना दी है, उन पर ये कार्यवाही कर दी है, तो आने वाले समय में जो इतने दिन में नहीं हुआ वो क्या कुछ महीने बाद हो जाएगा जब दोबारा से वो याचिका दायर की। हालांकि कई मुद्दों में ऐसा देखा गया है कि दोबारा से याचिका दायर करने पर कई बार जो है नेता छूटते हुए नजर आए, लेकिन मनीष सिसोदिया तकरीबन 280 दिन से ऊपर का समय उनको हो गया है जेल में रहते रहते और लगातार उनकी याचिका को खारिज किया जा रहा है। लगातार उनकी जो जांच है उस पर अलग अलग तरह की बातें आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में मनीष सिंघवी जो दावा ठोक रहे हैं उससे वो अपने नेता को छुड़ाते हुए नजर आएंगे और मनीष सिंघवी उनके वकील हैं और उनका जो पूरा प्रयास रहेगा कि वो किसी प्रकार से उनको बाहर निकाल दे। हालांकि फिलहाल इनका जो काम था वो कहीं ना कहीं असंतोषपूर्ण रहा, उसकी वजह से उनके नेता बाहर आते हुए नजर नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी शायद चाहती भी यही है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले अगर पूरे नेता जेल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक फायदे की बात होगी। आपको बता दें कि ये करीब नवंबर से चुनाव स्टार्ट होंगे और दिसंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा 3 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मौका है विधानसभा चुनाव का उसमें उनके नेता जेल में ही रहेंगे और इससे आम आदमी पार्टी बड़ा झटका खाएगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी के तौर पर देखी जा रही थी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर उनको रोक देती है, उनके नेताओं की बेल नहीं होती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है विधानसभा के चुनाव में। बिल्कुल यहाँ पर देखिए हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में, जिसमें कि 6 महीने का वक्त रह गया है, क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुकाम जो है उसको हासिल करती नजर आएगी? एक आखिरी सवाल और यहाँ पर आकाश से हम लेना चाहेंगे कि आकाश, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि देश में अव्वल दर्जे की पार्टी है भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर पहला नंबर भी दिया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भी यहाँ छापा पड़ रहा है। राजस्थान में देखा होगा आपने कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर भी यहाँ छापा पड़ रहा है। क्या ये यहाँ पर डर और माहौल की स्थिति बनती नजर आ रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का डर है। देखिए यहाँ पर मैं कांग्रेस का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि क्या यहाँ पर दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी ने अपना शिकंजा कसा है, उसके बाद पंजाब में देखा होगा, उसके बाद लगातार हर राज्यों में अगर जीत दर्ज नहीं करी लेकिन कुछ सीटों पर वो जीतते नजर आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव क्यों ना हो या दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन क्यों ना हो। क्या इसी डर की वजह से क्या इस बार लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अव्वल दर्जे की जीत दर्ज करने वाली थी इस इतिहास में? यही डर है, इसी वजह से यहाँ आम आदमी पार्टी पर नजरें रखी जा रही है।
जी वाकई में देखिए जो माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और लगातार विपक्षी पार्टी एक दावा ठोक रहे हैं कि ये सारा किया धरा भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के अंडर में रहकर काम कर रही है, उनके दबाव में रहकर काम कर रही और एक स्वतंत्र एजेंसी होने के नाते उनको ये काम नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर विपक्षी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी करा रही है और विपक्षी पार्टियों का जिस प्रकार से ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। एक तरफ बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, उससे डरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की जो उभरता देखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरती हुई नजर आई है। इस बात का भी पुष्टि करते तमाम नेता नजर आए। न सिर्फ तमाम नेता बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बात का हवाला देते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी से हम डरने वाले नहीं। और उनके तमाम नेताओं का बयान आया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी, यहां तक कि अभी हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया की कार्रवाई होने के बाद जब वो जनता के साथ रूबरू हुए थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी है, इसी वजह से वो उसको दबाना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं और छोटी छोटी कार्रवाई से आम आदमी पार्टी डरती नहीं और आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और आने वाले समय में वो चुनाव जीतेगी। लेकिन जो माहौल देखा जा रहा है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता दबिश में है इस वक्त और उन पर ईडी सीबीआई का सिंगंजा कसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा की चुनाव में जब वो इनकी हालत कहीं ना कहीं गंभीर होती नजर आई तो लोकसभा के चुनाव में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे होते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका कि आपने यहाँ पर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और आशा है कि आप आकाश के सवालों से यहाँ पर सब समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर एक ये सवाल भी उठता नजर आ रहा है, क्या जो मनीष सिसोदिया है जल्द ही वो जेल से बाहर आने वाले हैं? इस सवाल पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।